लोन का रीपेमेंट जल्दी कर दो, नहीं तो हाई कोर्ट से अब नोटिस आने लगा। स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसको ये नोटिस मिला हुआ है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट से जो है यहाँ पर भेजा गया है। जब उनके साथ मेरा बातचीत हुआ तो मैंने उनसे 2-3 सवाल किए। हमने बोला जो ये जो नोटिस आपको मिला है, ये कैसे मिला था? बाय पोस्ट मिला है या तो फिर आपके घर पे कोई आके जो है दे के गया था, या तो फिर आपको ईमेल पे मिला है या व्हाट्सएप पे मिला है? तो उन्होंने मुझे जो जानकारी दिया उसके बाद मैं भी चौंक गया और मुझे भी समझ नहीं आने लगा कि आखिरकार अगर लोन का पैसा कोई बंदा नहीं भर पा रहा है, किसी कारणवश से उसको प्रॉब्लम है, तो अब लोन रिकवरी का प्रोसेस इतना हार्ड हो गया, तुरंत उसके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा? क्या जो डिफॉल्टर हो चुका है उसको जेल जाना पड़ेगा? तो आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो अगर आप भी किसी कंपनी से पर्सनल लोन लिए और आप भी चुका नहीं पा रहे हैं, किसी कारणवश से आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर लोन कंपनी आपको जो है नोटिस भेज रहा है और आपके मन में काफी डर सा हो रहा है, तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह का अगर आपके पास नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले नोटिस पे क्या लिखा है वो मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोटिस को हिंदी में कर दिया है क्योंकि जो नोटिस है वो इंग्लिश में है, ठीक है। उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया है और ट्रांसलेट जो हमने किया है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नोटिस के बारे में लिखा गया है कि ये जो नोटिस आपको दिया गया है भैया, ये इसलिए मिला है क्योंकि ये भुगतान एवं निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 25, ठीक है, उसके अंदर जो है आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर इनका लोन आईडी नंबर दिया हुआ है। और साथ में नोटिस के सबसे ऊपर हिस्से में अगर आप देखेंगे तो देखिए साफ साफ लिखा है कर्नाटका हाई कोर्ट, उसके बाद एक ईमेल आईडी है और नीचे यहाँ पे लिखा गया है, महोदय आपने स्मार्ट कोइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था 20,000 का, और जिसके लिए आपने पंजीकृत नंबर यहाँ पे दिया है, उनका जो लोन का जो नंबर होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो नंबर दिया है, और जिसमें बताया गया है कि आपको ये नोटिस इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि आपने पेयू फाइनेंस लोन कंपनी से, यानी कि जो पेयू फाइनेंस है वो लेंडिंग पार्टनर है और स्मार्ट कोइन लोन एप्लीकेशन है, तो लोन एप्लीकेशन से इन्होंने 20,000 का लोन लिया। और इसका जो है ईसीबी, ईसीबी होता है क्या कि ईसीबी जब आप किसी कंपनी से लोन लेते हो और आप चाहते हो कि नहीं जो ईएमआई बन रहा है, जो किस्त बन रहा है, वो ऑटोमेटिक मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप ईसीबी को अलाउ करते हैं, और जिसको ईसीएस भी बोला जाता है, ठीक है, ईसीएस या ईसीबी दोनों आप बोल सकते हो। तो जब आप इस चीज़ को जो है अलाउ करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका ईएमआई कटने को रहता है तब आपका बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। लेकिन यहाँ पर इनके बैंक अकाउंट में जो है 10 तारीख को इनको पैसा कटना था, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था, जिसके लिए इनका जो है नहीं कटा। तो इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अस्थायी निर्देश द्वारा आपके ग्राहक के आपको जो है यहाँ पर बताया जाता है कि जो आपका भुगतान राशि है जो आपका बैंक अकाउंट से कटना था वह नहीं कटा, जिसके लिए आपको 6271 रुपये का जो ईएमआई इनका बन रहा था उसका इनको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि ये जब आपको मिल जाता है नोटिस, उसके 48 घंटे के भीतर, 48 घंटे के अंदर अगर आप पूरा पैसा नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर जो है यहाँ पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, इसके लिए हमें बाध्य नहीं कीजिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब उसके नीचे यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए या स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया है और एडवोकेट का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नोटिस अगर मान लीजिए कि किसी के पास आता है तो भाई उनके मन में तो डर हो ही जाएगा, क्योंकि वो लोन चुका नहीं रहा है, उनके पास सच में प्रॉब्लम है, वो उनके पास पैसा नहीं है और वो लोन नहीं चुका रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके अंदर तो डर हो जाएगा। तब उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू से कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बोला भैया हमने एक कंपनी से लोन लिया है और मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, हमारे पास अभी पैसा नहीं है। हमने बोला क्यों नहीं चुका रहे हो भाई, जब आपका लोन चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है सिबिल आपका खराब हो रहा है, आप डिफॉल्टर बन जाएंगे, बाद में भविष्य में आपको लोन नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने बोला भैया आप जो बोल लीजिए, लेकिन हमारे पास अभी चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है, मेरा अभी एक्सीडेंट हो चुका है, मैं खुद अपना फैमिली का जो है कैसे चला रहा हूँ वो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मेरा दवाई का खर्च हो रहा है, मेरे पास सच में पैसा नहीं है। तो हमने बोले अगर पैसा नहीं है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप इत्मीनान से मेरी बात सुनिए और आपके मन में जो डर है उसको निकालिए। बाद बाकी कोई भी लोन कंपनी अगर आपको व्हाट्सएप के जरिए से या तो फिर जीमेल के जरिए से अगर नोटिस भेजता है तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और ये भी जो नोटिस भेजा गया नहीं, ये आपको सिर्फ जो है यहाँ पर बताने के लिए, आपको सूचित करने के लिए कि आप लोन जो है नहीं चुका रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर भेजा गया। यहाँ पर नोटिस में साफ साफ ये नहीं लिखा गया है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो गया है, अब आपको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। और देखिए जब भी आप पर्सनल लोन लिए तो अनसिक्योर्ड लोन लिया आपने, कोई सिक्योर्ड लोन नहीं लिया है। अगर आप बैंक में जाएंगे और लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक वाले क्या पूछेंगे जो आपके पास क्या है,
आपके मतलब आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, आप क्या काम करते हो, आपका क्या बिजनेस है, तो उसका ब्यौरा लेने के बाद आपको लोन दिया जाता है। उसके बदले में बैंक वाला क्या करता है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे रख लेता है। लेकिन जब आप लोन का पैसा नहीं चुकाएंगे तो बैंक वाले नोटिस भेजेंगे, नोटिस के बाद फिर नोटिस भेजते हैं और उसके बाद पूरा जो भी आपका सामान वगैरह है, अगर आप नहीं चुका रहे हैं तो उसको बेच के वो पैसा वसूल कर लेते हैं और लोन आपका माफ हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ये क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन जो आपको मिलता है वो सिबिल के बेस पर मिलता है, और जब आप लोन का पैसा टाइम पर नहीं चुका रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, मान लेते हैं कि आपके पास सच में पैसा नहीं है और लोन कंपनी इस तरह आपको नोटिस वगैरह भेज रहा है और आपको परेशान जो है लग रहा है कि मैं जो है काफ़ी डर रहा हूं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर किसी कारणवश से लोन डिफॉल्टर का एक्सीडेंट हो गया हो, उनका आर्थिक स्थिति खराब हो, किसी कारणवश से वो पैसा नहीं भर पा रहा हो, तो लोन का जो कंपनी है उसको भी समझना पड़ेगा और उनको टाइम देना पड़ेगा, 2 महीना 4 महीना 5 महीना का टाइम देना पड़ेगा। लोन आपने लिया है, कोई क्राइम नहीं किया है, अगर आपके पास चुकाने के लिए अभी पैसा नहीं है तो लोन रिकवरी वाले पेनल्टी लगा रहे हैं आपके ऊपर, अभी पेनल्टी चार्ज लगाएंगे, अलग जो भी चार्ज है इनका वो सारा जोड़ेंगे। तो आपको डरना क्यों है, क्योंकि आपने सिर्फ लोन लिया है ना, जब आपके पास पैसा आएगा तब आप पेमेंट कर दीजिए। और जब भी आपको नोटिस वगैरह आता है इसे व्हाट्सएप पर नहीं आता है और ना ही आपको जीमेल के माध्यम से बताया जाएगा, और इतना जल्दी कौन सिविल का केस हो जाता है भाई, टेंशन नहीं लेना, ये आपको सिर्फ जो है सूचना नोटिस है, ऐसा आपको नहीं समझना है कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो गया। और नहीं तो आप गूगल पर जाकर सर्च करके देख लीजिए कि पर्सनल लोन में कब किसको जेल जाना पड़ा है। देखिए, जब आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो, जब आप पैसा नहीं भी चुकाएंगे सिविल स्कोर खराब होगा, और लास्ट में जिस कंपनी से आपने लोन लिया है वो कंपनी आपके ऊपर सिविल का क्या मुकदमा करेगा, वो कंपनी पहले खुद से ही तो ठीक नहीं है, क्योंकि आरबीआई के नियम को सभी को मानना है, और आरबीआई का नियम कहता है कि किसी भी लोन डिफॉल्टर को आप डरा नहीं सकते हो, धमका नहीं सकते हो, उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर मान लेते हैं कि कोई जो है लोन रिकवरी वाला आपको कॉल करके परेशान कर रहा है, वो उनका आप रिकॉर्डिंग करके रखें, या तो फिर आपको बताया जा रहा है कि आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, इस तरह का आपको अगर डराने का काम कर रहा है, उसका आप रिकॉर्डिंग रखेंगे, तो कल रख के अगर मुकदमा जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, सिविल में जाएगा ना, यानी कि कोर्ट में ही जाएगा। आपने कोई क्राइम नहीं किया, इसके लिए सिविल का केस बनेगा, और सिविल का केस 2 दिन में आपका जमानत होगा, 2 दिन मैं तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 दिन में भी जमानत हो जाता है। ठीक है, ये मतलब कोई क्राइम क्रिमिनल आप नहीं हो जो आपको जमानत नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा, इसमें डरना ही नहीं है। बाद बाकी जब आपके पास पैसा आता है तो उसका आप सेटल कर लीजिएगा, जो भी लोन अमाउंट है उसका सेटल कीजिएगा, लोन आपका खत्म हो जाएगा। तो काफी सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि भैया अगर हम पर्सनल लोन लिए और हमारे पास अभी सच में चुकाने के लिए पैसा नहीं है, और लोन रिकवरी वाले या तो फिर लोन कंपनी हमें नोटिस भेज रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा है तो पेमेंट कर दो, क्योंकि आपका भी नुकसान हो रहा है, सिबिल स्कोर आपका खराब हो रहा है, भविष्य में आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर सच में प्रॉब्लम है तो फिर आप बेझिझक रहो, टेंशन फ्री रहो, आपको ज्यादा माइंड नहीं करना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि लोन लेने के बाद पर्सनल लोन में बहुत ही कम केस ऐसा देखा गया है जिसमें कि आपके ऊपर मुकदमा होगा, क्योंकि मुकदमा होगा तो लोन कंपनी का भी खर्चा है, आपका भी खर्चा है। ऐसा तो नहीं कि लोन कंपनी को पैसा नहीं लगेंगे, उनको भी जो है कोर्ट में वकील हायर करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोन सेटल होगा और ख़त्म होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और आपके मन में जो डर था उसको मैंने निकालने का प्रयास किया। अगर ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।